क्या भारत में बैंकिंग संकट आने वाला है? क्या आने वाला वक्त देश की इकोनॉमी के लिए खतरनाक है? अगर आप बैंकों से लेन देन करते हैं तो क्या आपको सावधान रहने की जरूरत है? कुछ गंभीर सवाल है। सवाल यूं ही खड़े नहीं हुए हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में बैंकिंग संकट की बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कही है। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए शक्तिकांत दास ने भारत के बैंकों को किसी भी तरह के परिसंपत्ति देनदारी असंतुलन के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि दोनों तरह के असंतुलन वित्तीय स्थिरता के लिए हानिकारक हैं, यानी कि बैंकों की देनदारी ज्यादा हो तो भी खतरा है और अगर उनके पास परिसंपत्तियां ज्यादा हों तो भी ये नुकसान की बात है। दास ने संकेत दिया कि अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में जारी संकट इसी तरह के असंतुलन से पैदा हुआ है। महंगाई और भारत की अंदरूनी आर्थिक स्थिति के बारे में बोलते हुए गवर्नर दास ने कहा कि घरेलू वित्तीय क्षेत्र स्थिर है और महंगाई का बुरा दौर पीछे छूट गया है। भारत के विदेशी लोन को चुकाने के मामले पर भी शक्तिकांत दास ने अपनी बात रखी और डॉलर के हर दिन मजबूत होने के बावजूद कहा कि भारत लोन को चुकाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा बाहरी ऋण प्रबंधन योग्य है, यानी कि विदेशी उधार को चुकाने के लिए भारत का मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर है और डॉलर की मजबूती से हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। यह सवाल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ने के कारण काफी ज्यादा विदेशी लोन लेने वाले देशों के सामने चुनौतियां बढ़ी हैं और भारत के विदेशी लोन को चुकाने में कई एक्सपर्ट डॉलर की बढ़ती कीमत को रास्ते का रोड़ा मानते हैं। अमेरिकी बैंक संकट के बारे में बोलते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि इससे मजबूत नियमों का महत्व पता चलता है जो अत्यधिक परिसंपत्ति या देनदारी तैयार करने की जगह टिकाऊ वृद्धि पर जोर देते हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका में दो मध्यम आकार के बैंक सिलिकॉन वैली बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक बंद हो गए थे। शक्तिकांत दास ने इन्हीं दो बैंकों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने के लिए टिकाऊ वृद्धि पर जोर देती है और मजबूत नियम न होने से वो मुश्किल वक्त में टिक नहीं पाते। दो अमेरिकी बैंकों का बंद हो जाना इसी बात का उदाहरण है। शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसी की खिलाफत करते हुए कहा कि मौजूदा अमेरिकी बैंकिंग संकट साफ तौर पर वित्तीय प्रणाली के लिए निजी क्रिप्टो करेंसी के जोखिमों को दर्शाता है। शक्तिकांत दास को निजी डिजिटल करेंसी का आलोचक माना जाता है और दुनिया में फैले आर्थिक मंदी के माहौल के बीच उनके इन बयानों को भारतीय बैंकों के लिए सलाह के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि अगर भारतीय बैंक मजबूत नियमों को नहीं मानेंगे तो उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि शक्तिकांत दास ने यह भी स्पष्ट किया कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आने वाले समय को लेकर चेतावनी दी है। ये इस पर डिपेंड करता है कि हम बैंकों को आगे बढ़ाने के लिए नियमों की कितनी अनदेखी करते हैं और जैसे कि टिकाऊ जिस शब्द का इस्तेमाल अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली के लिए किया जा रहा है उसमें यह है कि बैंकों को आगे बढ़ाने के लिए कई चीज़ों की या कठोर नियमों की अनदेखी कर दी जाती है। अगर ऐसा किया जाता है तो बाद में परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं ये अमेरिका से उदाहरण देखने को मिलता है और भारतीय बैंकिंग प्रणाली को भी सतर्क रहने की जरूरत है, खासतौर पर आने वाले दौर में। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।